नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। मेरा नाम है ईशांक और मैं लेकर के आ चुका हूं उन उभरती हुई इंडस्ट्रीज के बीच में जो कि रहने वाली है अपैरल पार्क, टॉय सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी, मेडिकल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और वो तमाम डेवलपमेंट के बीच में जो कि रहने वाली है सेक्टर 28, 29, 32 और 33। तो चलिए शुरुआत करते हैं दी ड्रोन स्टोरी की। अब हम आ चुके हैं अपनी दी ड्रोन स्टोरी के अंदर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यमुना एक्सप्रेसवे दिख रहा होगा और वहां पर आपको डेवलपमेंट होती हुई दिख रही होगी एंट्री एंड एग्जिट्स की। अब जो आप देख रहे हैं आपके सामने एक रोड जाती हुई दिख रही होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है पूरा 28 सेक्टर और राइट हैंड साइड पे मिल जाता है आपको पूरा 29 सेक्टर। जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरा हाईवे से टच फ्रंट एंड साइड पे ये सेक्टर मिल जाते हैं आपको। ये पूरा एक डेडिकेटेड लैंड है फॉर कमर्शियल। जैसे कि आप गुड़गांव जाते होंगे, गुड़गांव पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और कन्वेंशन सेंटर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज देखते होंगे, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स, वो तमाम डेवलपमेंट आईटी कंपनीज और तमाम डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर में। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इन प्रोमिनेंट सेक्टर्स के अंदर किस तरीके की आज तक डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन कौन सी यहाँ पर कंपनीज बन चुकी हैं आज की डेट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी दी ड्रोन स्टोरी के अंदर। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सेक्टर की तरफ में जो कि रहने वाला है सेक्टर 28। अब हम चलते हैं इस सेक्टर की तरफ में, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से इस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन कौन सी कंपनीज आज की डेट में यहाँ पर ऑपरेशनल है और कितने लोग यहाँ पे आज की डेट में अपनी कंपनी बना रहे हैं। जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कुछ आपको बोर्ड दिखाने की कोशिश की है जो कि आज की डेट में डीमार्केट कर चुकी है अथॉरिटी एज अ मेडिकल डिवाइस पार्क। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्टर 28 के अंदर आपको मेडिकल डिवाइस पार्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे ही मेडिकल इक्विपमेंट्स, जितनी भी दवाइयाँ होती है, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होती है, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन मशीन और भी तमाम जो आपके मेडिकल लाइन में यूज़ आती है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर मशीनरी यूज़ आती है, वो सारा ही यहाँ पर आपको मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर मिलने वाला है। मेडिकल डिवाइस के अंदर ये आपकी कंपनी बनती हुई दिख रही है आपको। किस तरीके से इस कंपनी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ये पूरा 2 फ्लोर आज की डेट में इसके अंदर डल चुके हैं और ये पूरा डेवलप हो रही है मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर एक कंपनी। जितना भी आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं, पूरा आपको सेक्टर 28 देखने को मिल जाता है। और जो आप अपने सामने वाटर टैंक देख रहे हो और पानी की टंकी के पास में भी आपको एक कंपनी बनती हुई दिख रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से वहां पर आपकी कंपनी डेवलप हो रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं सेक्टर 28 के अंदर पानी की टंकी का डेवलपमेंट चल रहा है। आज की डेट में पूरी पानी की टंकी, आज की डेट में वाटर टैंक डेवलप हो चुका है। तो अब चलते हैं कंपनी की तरफ में, किस तरीके से उस कंपनी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे लेंटर का काम पहुंच चुका है और ये बहुत बड़ी कंपनी डेवलप हो रही है मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर और सेक्टर 28 के अंदर। इसके अंदर
अंदर ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर सारी रोड्स जो है आपको डबल लेन आपको दिख रही होंगी। मैक्सिमम इसके अंदर डबल लेन का आपको प्रोविजन मिल जाता है, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस पार्क है और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, लॉजिस्टिक का काम होता है, पूरा ट्रांसपोर्ट का काम होता है। जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट का काम होता है, बड़े बड़े ट्रक्स जो आते हैं उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है निकलने के लिए और आने के लिए। तो ये पूरा जो क्लस्टर पूरा डेवलप हुआ गया है, चौड़ी रोड इसके अंदर रखी गई है। जितना भी इनको एक्सपीरियंस मिला है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का लेकर के, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी रोड है, यहाँ पे जाम लग जाता है। और तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है रोड्स पे कि एक भी जगह पर कोई भी ट्रक या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन स्टक ना हो। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेक्टर 28 के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप हो रहा है और किस तरीके से इसके अंदर आज की डेट में काम हो चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर 5 मंजिल का आज की डेट में काम हो चुका है और ये बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर से लोग बाग आएंगे, इधर स्टूडेंट्स आएंगे जो कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स को। अब बढ़ते हैं कुछ अगली कंपनी की तरफ में जो कि आज की डेट में यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा आपकी कंपनी, ये भी को 3 पार्ट के अंदर कंपनी दिख रही होगी, जिसका 2 पार्ट के अंदर काम पूरा हो चुका है और 3rd पार्ट के अंदर इसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 2 फ्लोर इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं और 3rd फ्लोर पे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ में जो कि रहने वाला है सेक्टर 29। जैसे कि आप ये पूरा क्लस्टर देख रहे हैं, आपको सेक्टर 29 का एरिया मिल जाता है और सेक्टर 29 के साथ में आपको ये तिरथली गांव देखने को मिल रहा है, जो कि आपको विजुअल आप देख रहे होंगे। तो तिरथली गांव के आसपास जितना भी आपको एरिया मिल जाता है वो सेक्टर 29 का एरिया मिल जाता है। तो तिरथली गांव से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्लस्टर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आज की डेट में डेवलप हो चुकी है। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपको 2 कंपनीज दिख रही होंगी, एक तो आपको ब्लू शेड के अंदर मिल जाती है बीकानो कंपनी और उसके राइट साइड में मिल जाती है आपको सूर्य ग्लोबल कंपनी। ये आपको बीकानो कंपनी मिल जाती है आज की डेट में, जो उस सेक्टर के अंदर, उस प्रोमिनेंट सेक्टर 29 के अंदर जो ऑपरेशनल है और काफी सारे आपको ट्रक्स भी देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काम आज की डेट में शुरू हो चुका है। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 2000 लोगों को आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट देती है और काफी सारी कंपनीज ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली है जो बहुत सारे लोगों का रोजगार की एक उम्मीद बनेगी। तो बीकानो के बाद हम चलते हैं अगली कंपनी की तरफ में जो कि रहने वाली है सूर्य ग्लोबल। जैसे कि हम आपको पूरा ड्रोन स्टोरी के अंदर अपनी दिखा रही हैं, पूरा विजुअल आपको मिल जाता है सूर्य ग्लोबल का और ये बहुत ही बड़े मास लेवल पे आज की डेट में वर्किंग है। जो इस कंपनी का मेन काम है वो रहता है पैकेजिंग एंड कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग।
आप जैसे कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है आज की डेट में वर्किंग है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये पूरा सेक्टर जो डेवलप हो रहा है ये एक शर्त पर हो रहा है। जब ये प्रॉपर्टी की जब अलॉटमेंट हुई थी, जब ये 2009 के अंदर 2019 के अंदर जब इंडस्ट्रियल एरिया के अलॉटमेंट निकले थे, फॉर्म्स निकले थे, तो एक अथॉरिटी ने एक टर्म एंड कंडीशन लगाई थी। पहली कंडीशन आपकी हो जाती थी, कंपनी चलाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और पहले से आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, तो तभी आपको अलॉटमेंट मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे येडा के अंदर। और दूसरी टर्म एंड कंडीशन हो जाती थी, आप इसको 10 साल से पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कंडीशन थी जो कि येडा अथॉरिटी ने आपको इस इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने से पहले लगाई थी। इस प्रॉपर्टी को आप 10 साल से पहले सेल नहीं कर सकते हो। तीसरी टर्म एंड कंडीशन ये लगाई थी कि 5 साल के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी रन कर देनी है और रन करने के साथ साथ उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देनी है। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन थी जो कि उस समय पर लगाई थी। जिन लोगों ने इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया था तो उन्हीं लोगों को ये अलॉटमेंट मिली। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन बताने के बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्टर की तरफ में, जो कि रहने वाला है सेक्टर 32। जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्टर 32 के अंदर आज की डेट में अवेरी डेनिसन, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है और ये एमएनसी कंपनी है, आज की डेट में यहाँ पर वर्किंग है। ये जो कंपनी आपको मिल जाती है, स्टिकर्स एंड लोगो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है ये, जो कि आज की डेट में यहाँ पर फुल ऑन स्विंग में वर्किंग है। और ये भी कंपनी आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 700 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। Another day on my schedule, steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the momentum. जैसे कि आप देख रहे हैं इस कंपनी में भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये स्टिकर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। जितने भी आप बड़े बड़े फ्लैग्स देखते होंगे जो कि रोड्स पे एडवर्टीजमेंट में जो कि लगते हैं, वो सारी कंपनी ये अवेरी डेनिसन वो सारे काम करती है। आज की डेट में फर्स्ट फेज इसका डेवलप हो चुका है और सेकंड फेज लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वो डेवलपमेंट चल रही है इस कंपनी की। How'd you play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your play? Is it play? Wanna play? How'd you play? I'm just playing. A beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced. We headed straight to the source. No middleman, little man. Let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on. अब हमने आपको ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तो दिखाई ही दी, इसके साथ में छोटे प्लॉट जो कि 350 मीटर के प्लॉट रहते हैं, उसके अंदर आज की डेट में कितनी सारी कंपनीज डेवलप हो चुकी हैं और किस तरीके से वर्किंग चल रही है। Put the plans in God's hands and he gon' bless us with riches. तो आप ये जो पूरा सेक्टर देख रही हैं, पूरा आपको सेक्टर 32 मिल जाता है देखने को। और अप्रोक्सीमेटली आप ये देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 20 से 25 प्रॉपर्टी डेवलप हो रही हैं। 20 से 25 प्रॉपर्टी आज की डेट में डेवलप हो रही है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। तो आप ये मान करके चलिए ये पूरा क्लस्टर जो है, ये पूरा जो सेक्टर है, ये कितना बड़ा बूम लेकर के आने वाला है हमारे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए। Is it play? Wanna play? How'd you play? I'm just playing. ये तो पूरा हुआ आपका सेक्टर 32। तो सेक्टर 32 के बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम इसको 10 साल से पहले बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। इसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन थी जो कि अथॉरिटी ने लगाई थी प्रॉपर्टी देने से पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको 10 साल से पहले सेल नहीं कर सकते। जी हाँ, सेल आप तब कर सकते हो जब गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। जब तक आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बना करके रेडी नहीं कर देते हैं और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर देते हैं, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। अगर आपको ये इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल करना है 10 साल से पहले,
तो आपको 5 साल से पहले आपकी प्रॉपर्टी पूरी रन करनी पड़ेगी। रन करने के बाद में उस प्रॉपर्टी को 100% कंप्लीट करना पड़ेगा और कंप्लीट करने के बाद में उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप एलिजिबल हो गए प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। या तो अगर आप नहीं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो या तो आप एलिजिबल होंगे 10 साल बाद इसको सेल करने। लेकिन अथॉरिटी का ये नॉर्म है कि आपको 5 साल से पहले आपकी प्रॉपर्टी तो रन कर ही देनी है। तो आप ये मान करके चलिए, ये जो प्रॉपर्टी है जो अलॉट हुई थी मैक्सिमम 2019 तक सारी प्रॉपर्टीज अलॉट हो गई थी और उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज की अलॉटमेंट अभी भी चल रही है। और अब ये मान करके चलिए जो 2025 और 2026 का जो क्लस्टर रहने वाला है, तो इस समय तक ये डेडलाइन रह जाती है इन पूरे क्लस्टर की। इस समय तक सारी ही कंपनीज रन हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेक्टर की तरफ में, जो कि रहने वाला है सेक्टर 33। और ये पूरा सेक्टर आपको मिल जाता है डेडिकेटेड टॉय पार्क के लिए और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर पे आपको एक कंपनी डेवलप होती हुई दिख रही होगी। ये आपको पूरा टॉय सिटी के अंदर पूरी टॉय की कंपनी लग रही है, जो कि आने वाले समय में इसके अंदर टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्योंकि कुछ समय पहले हमारी चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो मोदी जी की प्लानिंग ऐसी थी, मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया। तो उसके साथ साथ ये पूरा टॉय सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी का पूरा ये क्लस्टर बनाया जा रहा है, जो कि अलग अलग पॉकेट्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग तरीके के पार्क्स और सिटीज बनाई जा रही हैं, जो कि अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब हम आ चुके हैं ड्रोन स्टोरी से नीचे ज़मीन पर और आपको दिखाने वाले हैं सेक्टर 28 में, जो कि रहने वाला है मेडिकल डिवाइस पार्क। तो चलिए चलो मेरे साथ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्टर 28 के अंदर आपको मेडिकल डिवाइस पार्क डेवलप होता हुआ दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ब्लॉक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया जाए, जो कि अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे और यहाँ पर अपनी स्किल डेवलप करेंगे। जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और उसी तरीके से यहाँ पे ड्राइंग बनेगी, इसी तरीके से ये पूरा इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा। और ये तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाई जा रही है। इसी तरीके से बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको और कंपनीज दिखाता हूँ जो कि आज की डेट में ऑपरेशन हो चुकी है। अभी हम जा रहे थे रास्ते से और हमको कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखी, तो हमने सोचा कि आपको उस डेवलपमेंट से रूबरू करा दें और वहाँ से उन लोगों से कुछ पूछताछ की जाए कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। भाई साहब, ये क्या चल रहा है अभी इसके अंदर? केबल डल रही है। केबल किस चीज़ की पड़ रही है? ये एयरपोर्ट की है, 33 लाइन 33 लाइन सप्लाई जा रही है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट की सप्लाई जा रही है, 33,000 की लाइन पड़ रही है। तो ये एक तरीके से 33,000 का लोड एक तरीके से झेल सकती है। ये 33,000 वोल्ट की ये बिजली की तार है। तो ये एयरपोर्ट जा रही है या एयरपोर्ट से आ रही है? नहीं, एयरपोर्ट के लिए जा रही है। अच्छा, ये एयरपोर्ट के लिए तार बिछा रहे हो, ये इन इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। तो ये यहाँ से कैसे लेकर के जा रही है? सीधी रोड क्या बिजली घर से वहाँ एयरपोर्ट के लिए जाएगी। अच्छा, तो ये तार वैसे आ कहाँ से रही है? ये इधर से आ रही है, बीरमपुर वाला जो टूटन सब स्टेशन है वहाँ से हमारी एयरपोर्ट के लिए जा रही है। अच्छा,
तो जैसे कि ये भाई साहब बता रहे हैं, यहाँ पर अभी आगे एक पावर प्लांट बना हुआ है और वहाँ से ये पूरी पावर केबल आ रही है 33,000 वोल्ट की, और ये डायरेक्ट ये एयरपोर्ट के लिए जा रही है लाइन, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है, ऑब्वियसली बात है उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट चल रही है। बाकी मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, जो कि पिछली दी ड्रोन स्टोरी के अंदर हमको कई सारे कमेंट्स आए, कुछ फ़नी कमेंट्स आए कि ऐसे करके कि इतनी सारी डेवलपमेंट्स को देख करके तो हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहूँगा जो हमने पिछली दी ड्रोन स्टोरी के अंदर आपको दिखाई हैं, सारी डेवलपमेंट्स को दिखाई हैं, हमने वो सारी डेवलपमेंट्स आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की है उसमें, कि किस तरीके से अथॉरिटी ने एक्विजिशन कर ली है या एक्विजिशन नहीं करी है, सरेंडर लैंड है या नहीं है। तो हमने वो सारी सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको उन सारी में आंसू आ रहे हैं, उन सारी वीडियोज़ में दी ड्रोन स्टोरी के अंदर आंसू आ रहे हैं, तो इतनी सारी डेवलपमेंट देख करके तो अब आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे कि इतनी सारी डेवलपमेंट्स चल रही है, किस तरीके से डेवलपमेंट्स चल रही है, और लोग बाग अपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप कर रहे हैं आज की डेट में। अब इस वीडियो पे रोना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। तो जैसा कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और कुछ समय पहले तो यहाँ पर किसी भी सेक्टर की अभी तक डिमार्केशन नहीं थी, मैंने क्या देखा, मैंने देखा अपैरल पार्क की डिमार्केशन, जो कि सेक्टर 29 के अंदर रहने वाली है। अपैरल पार्क क्या होता है? अपैरल पार्क होता है जो कि हम लोग क्लोथिंग पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेंगी। कहाँ पर लगने वाली है? जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आपके बीकानो मिल जाता है, उसके बैक एंड साइड में मिल जाता है आपका सूर्या ग्लोबल। तो इन दोनों की फैक्ट्रीज के बैक एंड साइड में वो पूरा अपैरल पार्क की इंडस्ट्रीज आने वाली है, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, 300 मीटर, 450 मीटर, 1000 मीटर के अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज रहने वाली है, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है, जो कि आज की डेट में बीकानो और सूर्य ग्लोबल आज की डेट में तकरीबन काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुके हैं। आज की डेट में इसके अंदर काफी सारे वर्कर्स भी काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दी ड्रोन स्टोरी के अंदर। अब हम आ चुके हैं सेक्टर 32 के अंदर। जैसे कि अब मेरा बैक एंड साइड में देख रहे होंगे, सेक्टर 32 के अंदर अवेरी डेनिसन कंपनी आज की डेट में ऑपरेशनल है। अवेरी डेनिसन कंपनी के बारे में आपको बता दूं मैं, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है जो कि आज की डेट में यहाँ पर ऑपरेशनल है। बहुत मास लेवल में ये पूरी इंडस्ट्री लगा चुके हैं और ये स्टिकर और बड़े बड़े फ्लेक्सेस मेक करती हैं बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए। तो चलिए आज का सफर होता है हमारा यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं अगली दी ड्रोन स्टोरी के अंदर। धन्यवाद।